राधे राधे भक्तजनों। दशा माता के 5वें दिन की व्रत कथा। एक राजा की धू रानियां थी। रानी की एक ही प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी उसे कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पट्टा ले मालिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेट गई। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, मैं कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए ऐसा चाहती हूँ। लक्ष्मी कुलक्ष्मी रानी थी, इसीलिए इसे निकाल देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पिहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ पर सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वाले को वहां से हट जाने को कहा। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को बाट जोते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी के तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक साहस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी को लक्ष्मी साहस के जोड़े के पीछे पीछे चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोचा, आदि से निवृत्त होकर उसी नदी में स्नान किया जाए और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई जाए। उस समय कुछ अन्य स्त्री भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। वह उनके पास गई। एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी ने डोरा लेके अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया माई का वेश धारण कर उनके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया माई से कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उनके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को सुना दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। कृपया करके मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जंगल माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पिहर के साथ मिलकर 9 दिन तक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कराओ। वहाँ तुमको स्वर्ण का कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आई है उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकली आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को पहनकर रानी वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिला सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पालना किया। अब रानी अपने पिहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ
तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर मुझे एक बार उन्हें देख के आना चाहिए कि रानी कुललक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलने से आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ आया था। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो संगवन था, परंतु अब यहाँ रमणीय बस्ती है, एक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, ये कौन सी नगरी है? लोगों ने उन्हें बताया, यह कुललक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बार बार सोच रहा था कि ये क्या है? यह नगर मेरी पटरानी कुललक्ष्मी द्वारा बसाया गया नगर है। राजा ने कुललक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है, तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर करो और सत्कार करो। तो मौसी के कहने पर रानी कुललक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलवाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पतल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा ने मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक ही है? नाई बोला कि मैंने उनके ऊपर रायते का छींटा मारा। वह 3 बार कपड़े बदल कर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उसके पैर पर 3 बार लगाया था। तो अपने अगले दिन ही रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पेन का बीड़ा दिया। पान खाकर पलंग पर लेट गया और रानी उनके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से लेने चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेले छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर आकर मेरा परित्याग कर चुके हो। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण ये सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। तो फिर आप यहाँ कैसे आए हो? राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली, मैं केवल एक ही शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मेरी मौसी के दिए हुए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी ही दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की।
मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों के पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करेंगे। और भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसी ही दया सब पर करना, सब जनों पर करना। बोलो दशा माता की जय हो।